60 लाख पैकेज वाले पति को ये मोहतरमा 60 सेकंड में स्वर्ग पहुंचा देती हैं। 31 साल के विनय पहले अपने माता पिता के साथ दिल्ली के निहाल बिहार में रहते थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दिल्ली में 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत से बच्चों को दवाई देने के बाद से शुरू हुआ विवाद आखिर मौत तक कैसे पहुंच गया। दिल्ली के निहाल बिहार से सामने इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। मृतक का नाम विनय गुप्ता। विनय नोएडा कंपनी के एडोब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और दिल्ली के लक्ष्मी पार्क इलाके में वो रहते थे। करीब 1.5 साल पहले इनकी विनय की शादी रेखा गुप्ता से हुई थी। दोनों के घर में कुछ महीना पहले खुशी आई थी। उनके 4 महीने के जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इन 21 अगस्त की सुबह घर में हुआ एक छोटा सा विवाद देखते देखते बेहद खतरनाक हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि बच्चे में से एक को दवाई कौन लगाएगा। पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद रेखा घर से बाहर चली गई और अपने मायके वालों को फोन किया। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 10 मिनट बाद रेखा अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ घर वापस पहुंची। बताया गया है कि उनके 2 भाई, एक भाई की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी वहां पहुंचे। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। विनय के परिवार का आरोप है कि घर में उनके साथ मारपीट की गई है। के मुताबिक वह घर में आए रिश्तेदारों के लिए पानी लेने चली गई। जब वो वापस लौटी तो उन्हें अपने बेटे को कथित तौर पर पीटता देखा। विनय की मम्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं रुका। परिवार का आरोप है कि विनय को पकड़कर पीटा गया और उनके सीने तथा शरीर पर चोटें भी पहुंचाई गई। विनय की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से विनय की पत्नी रेखा गुप्ता, उनके भाई राजू जिंदल और वेद प्रकाश जिंदल तथा राजू की पत्नी पूनम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक राजू चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वेद प्रकाश कारोबारी हैं। लेकिन इस केस में अब एक और बड़ा सवाल सामने आया है, घर के सीसीटीवी कैमरे। हालांकि ये बात साफ करना जरूरी है कि सीसीटीवी कैमरे की बात और परिवार द्वारा लगाए गए दूसरे आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस ने इस मामले में हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की है और यहाँ की जांच भी की जा रही। विवाद की शुरुआत कैसे हुई, हमला किसने किया, आरोपी की इसमें क्या भूमिका थी। तो दर्द बात यह है कि जिस घर में सिर्फ 4 महीने पहले 2 बच्चे की किलकारियां गूंजी थी, उसी घर में छोटी सी कहासुनी ने एक परिवार से उनका बेटा छीन लिया और पीछे रह गया उसके 4 महीने के जुड़वा बच्चे। इस मामले में कई सवाल पुलिस की जांच में आने बाकी हैं। सीसीटीवी आखिर क्यों बंद हुआ, विनय और रेखा के बीच पहले किस बात को लेकर विवाद चल रहा था, 21 अगस्त को घर में वास्तव में क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जो विवाद हुआ इससे पीछे कोई पहले की बनी योजना थी क्या। इन सवालों को अंतिम जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही पता पड़ेगा। तो फिलहाल 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह कहानी हमें सिर्फ एक बात जरूर सिखाती है कि घरेलू विवाद कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हिंसा में बदलने से रोकना बेहद जरूरी है। ऐसे ही क्राइम्स अपडेट देखने के लिए लाला क्राइम स्टोरी को फॉलो जरूर करें।